किया जाए, जिन मुद्दों को मैं यहां उठा रहा हूं, तो क्या कुछ आता है? यहां एक अच्छी बात, यहां पर एक पॉइंट यहां पर रेज की है प्रशांत टंडन जी ने, और उसमें सबसे बड़ी चीज आकाश आनंद क्या ऐसे ही बैठ जाएंगे, जो खुद लिख रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं बैठने वाला। निशांत कुमार क्या सिर्फ बयानबाजी के लिए है कि क्योंकि पापा को आप मुख्यमंत्री फिर से बना दीजिए, बस इतने बयान के लिए हैं, या आगे की सियासत के लिए भी हैं? और अगर ये दोनों सियासत में हैं तो फिर सियासी समीकरण क्या कहेंगे? धन्यवाद राजीव जी। दोनों चुपचाप बैठ जाएंगे या निशांत जी यूं ही बयान दे रहे हैं, यह निष्कर्ष बड़ा बहुत ही सरलीकृत निष्कर्ष है। आपने कहा कि अगले महीने में जेडीयू ज्वाइन कर लेंगे। आपने अभी तक निशांत कुमार को कभी भी बिना किसी जदयू नेता के अगल बगल खड़े हुए देखा? कहीं भी कोई पब्लिक में अभी आप देख लीजिए जी। और जिसमें सबसे पीछे आपको दिखाई पड़ रहे हैं श्रवण कुमार जी। श्रवण कुमार जी नीतीश कुमार के सबसे विश्वसनीय नेता हैं, वो कैबिनेट में उनके सदस्य भी हैं। उत्तर प्रदेश में जब नीतीश कुमार जी के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी लोकसभा में, तो वो लगातार उन सभी संसदीय क्षेत्रों में घूम रहे थे जहां पे नीतीश कुमार के लड़ने की संभावना थी। वो लगातार जयंत कुमार के साथ लगे हुए हैं। वो तो वो ऐसा नहीं है कि उनकी बातें केवल आप यूं ही वो कोई बात कर रहा है, उसमें जदयू के लोग शामिल हैं उनकी आवाज में, ऐसा संभव है नहीं। और कोई भी राजनीतिक दल क्यों स्वीकार कर लेगा? अगर आप किसी राजनीतिक दल को हाशिए पर डालना चाहते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल इसको क्यों स्वीकार कर लेगा? नीतीश कुमार जी की आप मान लीजिए कि अंतिम पाली हो, उसके बावजूद भी वो क्या ये अपनी पार्टी को सरेंडर कर देंगे? तो ये तो होने वाला नहीं है। यह जरूर है, कल अभी मेरी एक बात हो रही थी, बड़े समाजवादी नेता हैं और नीतीश कुमार जी के बड़े करीबी, उन्होंने बड़े विश्वासपूर्वक हमसे कहा कि वो बीजेपी छोड़ के जाने वाले नहीं है। आप लोग नीतीश कुमार को जानते नहीं हैं और आप लोग जिन निष्कर्षों पे, जिन तथ्यों पे आप बात कर रहे हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। और बड़े मुतमईन थे, उन्होंने तमाम अपने पुराने अनुभवों को भी हमारे साथ साझा किया था यही। और लोहिया विचार मंच के बड़े प्रतिष्ठित नेता है। लेकिन मेरा अपना सोचना यह है कि आखिर नीतीश कुमार जी अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो क्या वो अपने जनाधार को बचा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये कहती रही है और कह भी रही है कि वह बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, और क्या वो अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मजबूत रहने पर अपना मुख्यमंत्री को बना लेगी? संभव है ये? तो ये जयंत कुमार की जो बातें, निशांत कुमार की जो बातें हैं, वह उसी दिशा में है कि वो अपनी पार्टी को और अपने जनाधार को किसी भी तरह से उसके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। रही बात आप उत्तर प्रदेश की, जो आकाश आनंद को मायावती जी ने पार्टी से बाहर निकाला है, इसका कोई सकारात्मक पक्ष मैं नहीं देखता। यह दबाव में लिया गया एक निर्णय मैं समझता हूं। आखिर आकाश आनंद ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी ने उनको निकाल दिया? आकाश आनंद के रहते हुए मायावती जी के नेतृत्व पर बहुजन समाज पार्टी के भीतर कैडर में और लीडरशिप में कोई भाई भतीजावाद के नाते तो कोई विद्रोह की स्थिति है नहीं। उनके समर्थकों में भी कोई नाराजगी नहीं देखी। कहीं एक आदमी कोई बोलने वाला नहीं मिला जो कहे कि नहीं मायावती जी भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही हैं। वो तो वो भी स्थिति नहीं थी। जो राजनीतिक परिपक्वता आकाश आनंद ने दिखाई है, अपने समर्थकों को, अपने मतदाताओं को, अपने संगठन को एकजुट रखने के लिए, उस पर भी आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। उनका जो आकाश आनंद की सक्रियता और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ती हुई आक्रामकता, यह भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रही है। अगर आकाश आनंद, जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वह कांग्रेस के करीब है, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके ससुर जी पर आरोप लग रहे हैं कि वह इंडिया दल समूह के करीब है, तो अगर यह राजनीतिक रूप से तथ्य है तो भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर सकती। और अगर वो कांग्रेस के करीब है और इंडिया दल समूह के करीब है, तो यह भी है कि वह अपने मतदाताओं को और अपने जनाधार को बचाए रखना चाहते हैं। इस तथ्य से भी आप विश्लेषित कर सकते हैं कि मायावती जी का आज जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले कभी भी सरकार बनाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई औपचारिक गठबंधन नहीं रहा।
आज केवल आरोप लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि वह बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। स्थिति क्या बन गई? उनका जनाधार 22% से घट करके 9% पे आ गया। एक सांसद नहीं जिता पाई, एक विधायक जो विधानसभा में जीत करके आए वो बहुजन समाज पार्टी की जीत नहीं है, उमाशंकर सिंह जी की निजी जीत मैं मानता हूं, या कोई भी यहां के राजनीति को समझने वाला कोई व्यक्ति इस बात को जानता है। तो बीएसपी की बीजेपी के साथ निकटता के संदेह के नाम पर बीएसपी अपने जनाधार को खुद चली जा रही है, और अगर वह बीजेपी के साथ औपचारिक रूप से नजदीक चली गई तो फिर उसके पास जनाधार बचेगा क्या? इस बात को तो आकाश आनंद जैसे लोग समझ रहे हैं, उनको अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना है, बीएसपी की राजनीति को, और इस तथ्य को बीजेपी पचा नहीं सकती, संभव ही नहीं है। आकाश आनंद का मजबूत होना, या आकाश आनंद जिस तेवरों के साथ बीएसपी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वह बीजेपी के लिए घातक है। बीजेपी दलित समुदाय में अपने घुसपैठ को, अपने जनाधार को बढ़ाने की लगातार कोशिश करती रही, लेकिन इंडिया दल समूह के बनने के बाद समाजवादी पार्टी, जिसके प्रति दलितों का कोई आकर्षण नहीं रहा, दलित समाजवादी पार्टी के को लेकर के बहुत ही उत्साहित नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद समाजवादी पार्टी ने दलित समुदाय में भी, दलित समुदाय का समाजवादी पार्टी के प्रति जो नाराजगी थी वो काफी कुछ कम हुई है। और यह जो समाजवादी पार्टी के प्रति या इंडिया दल समूह के प्रति दलितों का बढ़ता हुआ जन समर्थन है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चेतावनी की घंटी है। वह आकाश आनंद जैसे लोगों को नहीं बर्दाश्त कर सकती। अन्यथा मायावती जी के द्वारा आकाश आनंद को हटाने का कोई फायदा बीएसपी को मिलता हो मुझे नहीं दिखता। न तो उससे उनका संगठन मजबूत होता है, न तो उनके कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ते हैं, न वो भाई भतीजावाद के आरोप के जिससे बात की जा रही है उससे मुक्त होने की कोई सवाल पैदा होता है। आखिर क्यों हटाएंगे? और आज के दौर में आज बीएसपी के पास कोई बड़ा चेहरा कौन सा है जो मतदाताओं के बीच में एक संवाद कायम कर सके, उन लोगों को बीएसपी के पास वापस ला सके जो उसके साथ दूर होते हुए दिखाई पड़ रहा है। आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के उस आंदोलन के चेहरा है, उस आंदोलन की आवाज है जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी जानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी दलित चेतना की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी दलित समुदाय को समाज में बेहतर स्थान दिलाने के लिए एक संघर्ष करती हुई पार्टी है। यह पार्टी हिंदुत्व की राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकती, और अगर वो स्वीकार करने की कोशिश करेगी तो उसका समर्थक उसको छोड़ के चला जाएगा, उन संगठनों के साथ, उन दलों की ओर जाएगा जो सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दलित उत्थान की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी किसी की बात नहीं करती। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश, मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया निर्णय है जिसमें उन्होंने, मायावती जी ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया, या पार्टी से विभिन्न पदों से उनको मुक्त किया है और उनके ससुर जी को पार्टी से बाहर किया। लेकिन बहुजन समाज, मायावती जी का यह निर्णय, इस बात जो उन्होंने वक्तव्य आया बीएसपी की ओर से, यह इस बात का संकेत है कि बहुजन समाज पार्टी के भीतर उनके कार्यकर्ताओं में, उनके कैडर में, उनकी लीडरशिप में इंडिया दल समूह को लेकर के एक सकारात्मक सोच डेवलप कर रही है कि उनका राजनीतिक भविष्य इंडिया दल समूह के साथ है, और उनको अपने आप को इस टैग से मुक्त करना होगा कि वह हिंदुत्व की राजनीति का समर्थन करते हुए बीजेपी के साथ है, या उनकी राजनीति से किसी भी तरह से बीजेपी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, अन्यथा वो अपने जनाधार को लगातार खोते चले जाएंगे। दोनों स्थितियां, यह निर्णय मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया गया निर्णय है, और आकाश आनंद का यह कहना कि वह यूं ही नहीं बैठेंगे, वो सक्रिय रहेंगे, वो इस बात का है कि वह उस राजनीति को बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो हिंदुत्व के राजनीति के खिलाफ है, और वो अपने संगठन, अपने दल, अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ जुड़े रखने की कोशिश करेंगे। मेरा आपके प्रश्न के जवाब में मेरा यह कहना है कि निशांत कुमार और आकाश आनंद, इन दोनों की जो राजनीति में बढ़ती हुई